हाय फ्रेंड्स, मैं संजीव कुमार एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल क्यूरियस विद संजीव पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं 10th से रिलेटेड ग्रामर का जो टॉपिक था उसका दूसरा पार्ट लेकर आया हूं। इसमें पहले मैं पंक्चुएशन समझाऊंगा, क्योंकि पंक्चुएशन का भी एक क्वेश्चन आता है और वो उसमें एरर होती है तो ठीक करना होता है। तो 2-3 नंबर का ये भी क्वेश्चन आएगा, तो समझ लीजिए कि ठीक कैसे करते हैं। क्योंकि अगर पंक्चुएशन के जो सिंबल्स होते हैं, साइंस होते हैं, अगर वो गड़बड़ हो गए तो सेंटेंस का अर्थ ही बदल जाता है। जैसे देखो, मैं यहाँ समझाता हूँ कि अगर सही जगह फुल स्टॉप या कॉमा या इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाया जाए तो सेंस ही चेंज हो जाता है। देखिएगा, ये पहला सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा है कि द काउ सेड द मास्टर इज अ यूजफुल एनिमल। अब ये इस तरीके का क्वेश्चन सपोज आया और आपको इसको करना है पंक्चुएट। तो राइट पंक्चुएशन को सही करने के लिए हमें क्या करना है, द काउ जो है, द काउ, इतना सेंटेंस द काउ हमने इन्वर्टेड कॉमाज में सेट किया, उसके बाद में कॉमा लगाया, यानी गाय। द काउ हो गया गाय। सेड द मास्टर, मास्टर ने कहा, मास्टर ने कहा गाय इज अ यूजफुल एनिमल, एक उपयोगी पशु है, एक उपयोगी पशु है। यहाँ से सही सेट हो रहा है, क्योंकि किसी की कही हुई बात को हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं। तो मैंने मास्टर की कही हुई बात को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, मास्टर ने ये भी बोला एक द काउ, और ये भी बोला कि एक उपयोगी पशु है, तो इसकी कही हुई बात को मैंने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लगा दिया। देखो, यहाँ फुल स्टॉप लगा है, यहाँ कॉमा लगा है, वो रुका होगा पहले, उसने कहा होगा मास्टर ने कहा गाय, रुक गया, फिर कॉमा लगाएंगे क्योंकि हल्का सा थोड़ा सा विराम लेते हैं बट कंप्लीट नहीं, इसलिए कॉमा यूज करते हैं। फिर इज अ यूजफुल एनिमल, एक उपयोगी पशु है। तो अब रॉन्ग पंक्चुएशन में इसका सेंस क्या बदल ही जाता है। अगर हम द काउ सैड कर दें, यानी द काउ सैड लिख के कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सेट करें यहाँ पे, तो सेंस देखिए द मास्टर इज अ यूजफुल एनिमल। इसका मतलब ये निकलता है कि गाय ने कहा कि जो मास्टर है, उसका जो मालिक है पालने वाला, वो एक उपयोगी जानवर है। तो सेंस बदल गया ना, यानी गाय बोल रही है कि मास्टर एक उपयोगी जानवर है। तो मतलब सिंबल चेंज, साइन चेंज करने से अर्थ ही पलट गया, मतलब उसका सेंस ही बदल गया कि गाय बोल रही है उसको पालने वाला जो व्यक्ति है वो जानवर है। बट ये चीज किसकी वजह से हुई, इसलिए ये चीज का ध्यान रखना है कहाँ किसको सही से सेट करना है। यानी किसी की कही हुई बात को हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही लिखते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने अभी समझाया, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, देख लीजिए। तो आपको समझ में आ गया होगा पंक्चुएशन को कैसे क्रिएट करते हैं, सही कैसे बनाते हैं। अब हम बात करेंगे स्टोरी की, स्टोरी कैसे बनाएंगे हिंदी टू इंग्लिश के लिए। तो हिंदी में इंग्लिश बनाने के लिए जो स्टोरी आएगी वो दो ही टॉपिक पे मैक्सिमम आती है, या तो वो प्रेजेंट से रिलेटेड टेंस की होगी या फिर पास्ट से रिलेटेड टेंस की होगी। तो यहाँ भी मैंने दोनों को मिक्स करके कंबाइंड किया है सेंटेंसों को, यहाँ देख लीजिएगा। देखो, पहला सेंटेंस है एक दिन एक बूढ़ी स्त्री धूप में बैठी थी। मतलब ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का टेंस है। अब पास्ट कॉन्टिन्यूस में जानते हो हेल्पिंग वर्ब बार लगती है और वर्ब की फॉर्म में आईएनजी लगती है। तो बस सिंपल सा देख लो, पहले तो ये जो सेंटेंस है एक दिन एक बूढ़ी स्त्री, यहां तक तो कंप्लीट बन जाएगा सीधा सीधा। वन डे एन ओल्ड लेडी, ओल्ड लेडी वॉज sitting in the sun, in the sun। ये सेंटेंस बन गया आपका। मैंने कहां तक लगाया, पहले एक दिन एक बूढ़ी स्त्री, इसकी लगा दी, फिर थी, बैठी, में, धूप, ऐसी देख लो। वन डे एक दिन, और एन ओल्ड लेडी एक स्त्री, वाज थी, सिटिंग बैठी हुई या बैठी, इन द सन धूप में। तो इस तरीके से हम तोड़ते हैं हिंदी वाले सेंटेंस को और उनकी अंग्रेजी रखते चले जाते हैं। अब यहाँ देख लीजिए नेक्स्ट सेंटेंस कि वह कुछ अचार बना रही थी, तो फुल स्टॉप, वहां तक सेंटेंस कंप्लीट हो गया, फुल स्टॉप लगा दिया। अब वह एक लेडी है तो इसलिए शी लगाएंगे ना कि ही लगाएंगे, तो शी वॉज
मेकिंग, शी वॉज मेकिंग, क्या बना रही थी, कुछ अचार बना रही थी, तो शी वॉज मेकिंग सम पिकल्स, सम पिकल्स। ये सेट कर दिया, यहां तक देख लो। अब नेक्स्ट सेंटेंस कर रहा है कि दूसरी औरत ने उससे पूछा, श्रीमती जी आप अचार को कैसे बनाती हैं, तो दूसरी औरत की पहले अंग्रेजी लगाएंगे, यानी कि यहाँ पे दूसरी औरत के लिए हो जाएगा अनदर लेडी, अनदर लेडी। अब पूछती है, क्वेश्चन कर रही है वो, अनदर लेडी आस्क्ड हर, उससे पूछती है। अब पूछ रही है तो किसी की कुछ पूछ रही है, कुछ कह रही है किसी से, तो उसकी बात को हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। क्या पूछ रही है कि अनदर लेडी आस्क्ड हर, अनदर यानी दूसरी औरत ने उससे पूछा, क्या पूछा कि श्रीमती जी आप अचार को कैसे बनाती हैं, तो हाउ डू यू मेक, हाउ डू यू मेक पिकल्स, मैडम, हो गया ये। इस तरीके से आपकी स्टोरी बन जाती है हिंदी टू इंग्लिश में। अब मैंने कुछ किया नहीं है, देख लो, बस खेल का है प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस का, इन दोनों के रूल्स याद कर लो। हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है, यदि जो भी लगता है, ऐसा नहीं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही दे या प्रेजेंट इंडिफिनिट, वो पास्ट इंडिफिनिट में भी सेंटेंस को दे सकता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट या प्रेजेंट परफेक्ट में भी दे सकता है। मतलब चारों पार्ट दोनों टेंसेस के कर लो कंप्लीट, आपकी स्टोरी सही से बन जाएगी और आप बनाना भी सीख जाओगे। तो यहाँ देख लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सेंटेंस थोड़े समझाऊंगा, और एक पहले वीडियो बना चुका हूँ, उसका मैंने शुरू का बेसिक समझा दिया था, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा, थोड़े वो देख लीजिएगा। तब तक के लिए ये नोट डाउन कर लो।